जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर में पूछे जाने वाले विज्ञान के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके विज्ञान में पूछे जाते हैं। तो आपका पहला जो प्रश्न है 16, इसमें दिया गया है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा CY5 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट -32/9। यहाँ पर फ़ारेनहाइट कितना है? 32 डिग्री। ठीक है, तो C/5 इक्वल्स टू 32 -32/9। अब ये क्या हो गया? C/5 इक्वल्स टू 0/9। तो पूरा चीज क्या हो गया? 0 हो गया ना, तो C इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 16 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 17 दिया गया है डैश बोन्स फाउंड इन ह्यूमन लेग्स। डैश हड्डी मानव के टांग में पाई जाती है। तो देखिए, मानव टांग की जो संरचना है इसमें दो पार्ट होते हैं, अपर लेग, लोअर लेग। ठीक है, तो अपर लेग जिसको कि हम लोग जांघ कहते हैं और इसको फ्यूमर बोला जाता है, और लोअर पार्ट जो होता है वह टीबिया कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके अपर लेग जिसको आपकी जांघ कहते हो वहां पर पाया जाता है, और टीबिया जो है यह लोअर लेग में पाया जाता है, घुटने से नीचे। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडिस दिया गया है। रेडिस जो है यह हाथ में पाया जाता है। फिर आपका ह्यूमेरस दिया गया है जो कि कमर में पाया जाता है। और अल्ना का यदि किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, फेमर। ओके, चलिए आगे बढ़े। 18 आपको दिया गया है लीफ इज ग्रीन ड्यू टू, पत्तियां हरी है। तो पत्तियां जो है यह आपके क्लोरोफिल, हरित लवक के कारण ग्रीन होती है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका ए हो जाएगा, हरित लवक। ओके, 18 का उत्तर ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 19 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अच्छा स्रोत है? तो ऊर्जा का अच्छा स्रोत ऐसा स्रोत जो पुनः बनाया जा सकता है और जो कभी खत्म नहीं हो। ठीक है, तो यह है आपका यहाँ पर हवा। हवा एक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो बार बार उत्पन्न होता रहेगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 19 का सी हो जाएगा, एयर इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 20 दिया गया है फिशेस ब्रेथ थ्रू, मछलियां डैश के द्वारा श्वसन करती है। तो मछलियां जो है गलफड़े से श्वास लेती है, पता है ना? ये सभी प्रश्न आपको पता होगा। यदि इस सेट में से 50 में से 45 नहीं लाए आप तो आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? गलफरा, बी। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका अगला प्रश्न क्या दिया गया है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH का होल ट्वाइस। यही पूछा ना आपसे, Ca से कैल्शियम, OH से ऑक्साइड, और इसका 2 तो हाइड्रो हो गया। ठीक है ना, तो ये आपके बी में दिया गया है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा चूना, जिसको आप स्लैक लाइन कहते हैं। ठीक है ना, ये सब जो है आपको याद होना चाहिए। रासायनिक नाम के साथ साथ उसका व्यापारिक नाम, ये सब याद रखना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 22 आपको दिया गया है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अ पर्सन ऑन द मून। चंद्रमा पर व्यक्ति के भार में क्या असर होगा? एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर 60 किलो का होता है वह चंद्रमा पर 10 केजी का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके वजन में 1/6 की कमी हो जाती है, इतना वजन घट जाता है। जो 60 केजी का है चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 10 केजी का हो जाएगा। ठीक है, 1/6 घट जाता है, विल डिक्रीज, घटेगा। ठीक है, तो 22 का उत्तर बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 23 आपको दिया गया है केमिकल नेम ऑफ आयरन। तो आयरन Fe। तो देखिए Fe यहाँ पर आपके सी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे ना मजा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया 24, द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट द सी सरफेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन रेज्ड अबव सी सरफेस। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय ताप सर्वाधिक होता है, और समुद्र की सतह से ऊपर उठने पर वायुमंडलीय ताप क्या हो जाता है?
तो यह आपका डिक्रीज हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव कम होता चला जाता है, गेट डिक्रीजेस या फिर रिड्यूसेस, ठीक है ना, कम हो जाता है। तो 24 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 25 आपको दिया गया है, डैश इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डैश विद्युत का सुचालक है, कांच, पेपर, रबर, कॉपर। क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आपका कॉपर जो है वह विद्युत का सुचालक है, बाकी सभी जो है कुचालक हैं, ठीक है। तो उत्तर आपका 25 का डी हो गया। सुचालक कौन होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, वो सुचालक होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 26 दिया गया है, when the metal is heated the density of metal। जब धातु को गर्म किया जाता है तो धातु का घनत्व डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब कंप्रेस होता है, कम तापमान पे घटता जाता है तो बढ़ता है। पानी का घनत्व कब सबसे अधिक होता है, जब वह बर्फ के रूप में होता है, कूलेस्ट होता है तब। लेकिन जैसे वो पिघलता है क्या हो जाता है, उसका घनत्व डिक्रीज होता चला जाता है ना। तो सेम चीज यही आपसे पूछा ना, क्या हो जाएगा उत्तर, घटता चला जाता है। जब हम मेटल को हीट करते हैं तो उसका डेंसिटी घटता चला जाता है, ठीक है। तो उत्तर 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 27 दिया गया है, रबर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। रबर की उत्पत्ति डैश से होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, रबर जो है यह मुख्य रूप से रबर के पेड़ से निकाला जाता है। रबर के पेड़ को छेवा जाता है, काटा जाता है और उससे जो उजला तरल पदार्थ निकलता है उससे रबर बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उत्तर, द ट्री। तो 27 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। पेड़ का नाम क्या है, पेड़ का नाम है हेविया ब्रांसिलिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 28 दिया गया है, द निडल इन द कैंपस ऑलवेज शोज डायरेक्शन। कंपास की सुई सदैव डैश दिशा दर्शाती है। तो कंपास की जो सुई है यह हमेशा उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ अपने आप को अंकित करती है। तो 28 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आपके आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 29 दिया गया है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। देखिए पेनिसिलिन जो है यह एंटीबायोटिक के रूप में आजकल प्रयोग में लाया जाता है और इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। और वर्ष 1945 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया इसी की खोज के लिए, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि एक में दिया गया है। तो 29 का उत्तर आपका ए हो गया, है ना मजेदार। आगे बढ़े। अब ये आपके साइंस का आखिरी प्रश्न, और उसमें क्या दिया गया है, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ विच मेटल। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। आयरन का क्या हो जाएगा, आयरन का हेमाटाइट, कॉपर का क्लोरोफिलीन, ठीक है। और टिन ये आपके मिनरल से निकलते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 30 का उत्तर बी हो जाएगा। आ गया ना मजा। ऐसे प्रश्न आपको पढ़ना है। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के बीच से शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ें, ठीक है। और यदि किसी को पेड पीडीएफ चाहिए ताकि वो खुद से पढ़ना चाहते हैं, खुद से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एक बार बता देता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अग्निवीर जीडी के लिए फ्री प्रैक्टिस सेट्स एवं पेड प्रैक्टिस सेट्स, दो तरीके के प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जा रहे हैं। फ्री वाले कौन है, जो आज के वीडियो में आपने देखा, उसके लिंक दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लें, वो फ्री वाले हैं, ठीक है। उसमें आपको एक सेट मिल जाएगा। लेकिन आपको यदि और भी पीडीएफ चाहिए इसके अलावा, तो कुछ पेड सर्विस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 50 सेट हिंदी और इंग्लिश में, जिसका प्राइस 55 रुपीज है, ठीक है। 50 सेट इंग्लिश में चाहिए तो 55 रुपीज प्राइस है। 40 सेट हिंदी में चाहिए तो इसका 40 रुपीज प्राइस रखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार 25 सेट चाहिए आपको तो 35 रुपीज प्राइस रखा गया है। ये सेट्स हैं आपके। इसके साथ साथ आपके नोट्स, हिंदी में नोट्स चाहिए, इंग्लिश में नोट्स चाहिए, जिनको जैसा नोट्स चाहिए अग्निवीर के लिए नोट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। ये है आपका जीके का हिंदी में, आप देख सकते हो। तो ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। ये देखिए आप, जीके के इंग्लिश में, ठीक है, मैथ्स के हिंदी में, रीजनिंग के हिंदी में, साइंस का हिंदी में, मैथ्स का इंग्लिश में, साइंस का इंग्लिश में, रीजनिंग का इंग्लिश में। तो यदि आपको कोई पार्टिकुलर सेट चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, लेकिन ये सभी कुछ एक जगह चाहिए तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम, इनमें से किसी एक जगह पर मैसेज कर सकते हैं
वहीं पर आप हमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट देंगे, फिर आपको मैं चीजें वहां प्रोवाइड करा दूंगा। एक साथ लेने का फायदा और उसका चार्ज क्या रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एक साथ लेंगे अग्निवीर जीडी के लिए तो कुल 115 प्रैक्टिस सेट्स आपके दिए जाएंगे, चाहे आप हिंदी में लें या इंग्लिश में लें। ठीक है, 115 प्रैक्टिस सेट्स प्लस चैप्टर वाइज नोट्स जो है वो आपको दिया जाएगा। नोट्स जो रहेगा वह जीके, रीजनिंग, मैथ और साइंस का रहेगा। इसका चार्ज, फीस की बात की जाए तो 151 रुपए की फीस रहेगी। ठीक है, यदि आप ये फीस पे करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर लेना। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 7979946092। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज करेंगे, मैं आपको डिटेल्स दूंगा, उस डिटेल्स पे आप फी पे करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमें सेंड करेंगे। जब आप फी के स्क्रीनशॉट को हमें दे दीजिएगा, ठीक है, तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम जहां आपने पे किया है वहीं पर तुरंत पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा समय 4 आवर का लिया जाता है, 4 घंटा। यदि मैं नेटवर्क में नहीं हूं तो नेटवर्क में जाके आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। 4 घंटे के अंदर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी और गारंटी है यदि आपने 115 सेट लगा लिए जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट है, तो फिर आपका एग्जाम 100% है कि निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए फायदा उठाइए, ये पेड सर्विस है। इतने में एक पुस्तक भी नहीं आती जितने में आपको इतना सारा सेट्स दे रहा हूं। ठीक है, तो फिर बेनिफिट्स उठाइए और एग्जाम की तैयारी कीजिए और जल्द से जल्द जॉब हासिल कीजिए। ठीक है।